सिपाही को डांट रहे हैं। एक दिन मोदी गुफा में चला जाएगा, अरे योगी घंटा हिलाएगा, अरे सिपाही उस दिन तुझे कौन बचाएगा? वो लोग ठीक है। आपकी 5 औलाद सबके नाम अलग अलग है, तो हिंदू को कैसे बांट दिया? कैसे बांट दिया भैया? गिरंत ने बांट रहा है, मैं किसने बांट दिया? किसने बांट दिया? पता नहीं मेरे को। 10 साल से पहले गुलाम होते, सबकी खाद फाड़ गई, तब आ जाओ तुम्हारा जो सही तौर पे उनकी पट्टी पे चल रहा है। क्या यार, किसकी फाड़ी गई? गुलाम हो गया, फिर बात गुलाम हुए। किसके गुलाम हुए? किसके गुलाम हुए? बताओ ना, बताओ किसके गुलाम? मुसलमान फिर गुलाम हुए। मुसलमानों से पहले क्या कौन है? तब हिंदू कमजोर है, जब तो है छतरियों की फटी हुई। योगी जी का काम घंटा बजाना था, वो घंटा ही बजाएंगे जब जाएंगे। एक जानवर से भी ज्यादा स्थिति खराब थी यहाँ लोगों की इस धर्म में, जिसके में धर्म में हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, संविधान से बोल पा रहे हैं, संविधान से चल पा रहे हैं, संविधान से कुछ भी कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं, ये आरएसएस वाले चाहते हैं, बीजेपी वाले चाहते हैं कि ये पूर्णतः हिंदू धर्म बन जाए। ये हिंदू धर्म नहीं, गुलाम बनाना चाहते हैं सारी जनता को। सरकारी स्कूल से ही हमारा उद्धार हो सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा तरीका है जो हमारा उद्धार कर सकती है। आप कितनी भी ताली बजा दो, कितने भी श्री राम के नारे लगाओ, कितने भी मंदिर बनवा लो, कितना भी घंटा बनवा लो, कितने भी व्रत रख लो, कभी उद्धार नहीं हो सकता। सिर्फ शिक्षा उद्धार कर सकती है। इसलिए 24 में अकलमंदी दिखाओ, जो हमारी शिक्षा की बात करेगा उसे वोट दो, चाहे मोदी हो चाहे राहुल हो। अगर राहुल शिक्षा की बात नहीं करता उसमें भी जूते मारो। तो जातिवाद जब खत्म हो जाए, जाति खत्म होगी। जाति बनाई किसने? बनाई किसने जाति? मनुस्मृति ने बनाई थी। इनसे ये पूछो, कह रहा कांग्रेस ने जाति पार्टी बनाई, उसने बोला क्या तुम सिख में पैदा हो जाओ, तुम ईसाई में हो जाओ, तुम मुल्ले में हो जाओ, तुम मुसलमान में हो जाओ, तुम हिंदू में हो जाओ? कांग्रेस ने बोली क्या? एक मिनट को इनसे पहले ये पूछो, कांग्रेस ने बोला था क्या इसकी मम्मी को जाके तुम अपने बच्चों को हिंदू पैदा करो? जितने भी एससी ओबीसी हैं, इन्हें ना तो कपड़े पहनने का अधिकार होता, ना चलने का अधिकार होता, ना गाड़ी लेने का अधिकार होता, मतलब इन्हें शादी करने का भी अधिकार नहीं होता। इस हिंदू धर्म में एक व्यवस्था थी, मुंह दिखाई व्यवस्था। जब एक दुल्हन आती थी शूद्र की, तो वो पहले या तो जमींदार के यहाँ जाती थी या पंडित के यहाँ जाती थी 3 रातों के लिए, उसका शुद्धिकरण होता था। इस व्यवस्था ऐसी थी। देवदासी प्रथा आज भी साउथ में चलती है। वो पहली लड़की कोरी समाज की मंदिर में दान दी जाती है, उसके साथ बलात्कार करता है वहाँ का पुजारी, और उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको हरिजन बोलते हैं। जिस गांधी ने, नंगे गांधी ने नाम दिया था हरिजन, ये हरिजन नाम बहुत गलत है, इसको कभी हरिजन बोलना भी नहीं चाहिए किसी को। नर प्रथा थी, एक नर प्रथा। हवन में दलित का पहला बच्चा जो शूद्र होता था, दलित तो बाद में नाम आया, पहले शूद्र होते थे, शूद्रों का पहला बच्चा हवन में कटवा दिया जाता था। त्रावणकोर एक जगह है साउथ में, वहाँ पर छाती नापी जाती थी औरतों की, ऐसी हिंदू व्यवस्था थी। आज आप नेट पे सर्च कर लेना त्रावणकोर, वहाँ सावंतवादी लोग छाती मेजरिंग टेप से नापते थे और उसके कितने साइज हैं उसके साइज से टैक्स लगाते थे। ऐसी महान संस्कृति थी हमारे भारत की, साले की संस्कृति थी। गरीब को उभारने का एक ही तरीका है, सिर्फ शिक्षा। शिक्षा मोदी ने 0 कर दी है। मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 51,000 स्कूल बंद कर दिए हैं। मैं अभी डाटा भी दिखा दूंगा, 51,000 मतलब 4.68 कुछ % स्कूल बंद हुए। उतने ही प्राइवेट स्कूल बंद हुए, और प्राइवेट स्कूल की इतनी फीस है कि यहाँ जितने लोग हैं 10-12 हज़ार की नौकरी करने वाले हैं, और उन स्कूलों की फीस ही 10-12 हज़ार है। कैसे ये लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और कैसे उनको पढ़ा पाएंगे? इसलिए उन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क बना दिया है। गरीब के बच्चे गरीब रहेंगे और अमीरों के बच्चे अमीर रहेंगे। आपकी 5 औलाद सबके नाम अलग अलग है, तो हिंदू को कैसे बांट दिया? कैसे बांट दिया भैया? गिरंत ने बांट रहा है, मैं किसने बांट दिया? किसने बांट दिया? पता नहीं मेरे को। 10 साल से पहले गुलाम होते, सबकी खाद फाड़ गई, तब आ जाओ तुम्हारा क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? जो सही तौर पे उनकी पट्टी पे चल रहा है। क्या यार, किसकी फाड़ी गई? गुलाम हो गया, फिर बात गुलाम हुए। किसके गुलाम हुए? किसके गुलाम हुए? बताओ ना, बताओ किसके गुलाम? मुसलमान फिर गुलाम हुए। मुसलमानों से पहले क्या कौन है? मुसलमानों से पहले कौन है? मुसलमानों से पहले राज किसका? चलूं बता। अच्छा हिंदुओं का। हाँ। अच्छा मुसलमान क्यों आगे? तब हिंदू कमजोर है, जब तो है छतरियों की फटी हुई। इतने बड़े मर्द है तो क्यों आए हैं अंग्रेज या गुलाम? है कौन है मर्द बताओ? जयचंद पैदा हुए उनकी गुलाम कौन? और लड़ने का काम तुम्हारा, लड़ेंगे फट गई तुम्हारी, लड़ा तुम पे लगाया है, और कह गए बता। ओबीसी में आवे, जनरल में आवे, बता। ओबीसी कहाँ में? हिंदू धर्म में क्या फार्म में शूद्र हुए पैर से पैदा। हाँ, वो शास्त्र में लिखा शास्त्र में लिखा हुआ। कल दिखावे, ये गाड़ी में से निकाल के किताब दिखावे अभी। दिखावे। अरे ये छोड़िए, ये बताइए अगर संविधान नहीं लिखा होता तो हम इतने सारे भाई बोल रहे होते? नहीं बोल रहे होते। हाँ, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं, कपड़े पहनने, रुमाल, ये पैंट है ना, पैंट ये उन्होंने दी हुई है, धोती में घूम रहे होते, हवा आती है सारा बेइज्जत हो जाता। कि हिंदू बराबर हैं,
अगर संविधान ना होता ना तो ये हिंदू धर्म जितने भी SC OBC हैं इन्हें ना तो कपड़े पहनने का अधिकार होता, ना चलने का अधिकार होता, ना गाड़ी लेने का अधिकार होता, मतलब इन्हें शादी करने का भी अधिकार नहीं होता। इस हिंदू धर्म में एक व्यवस्था थी, मुंह दिखाई व्यवस्था। जब एक दुल्हन आती थी शूद्र की तो वो पहले या तो जमींदार के यहाँ जाती थी या पंडित के यहाँ जाती थी 3 रातों के लिए, उसका शुद्धिकरण होता था। इस व्यवस्था ऐसी थी। एक व्यवस्था का नाम और बताता हूँ, देवदासी प्रथा, आज भी साउथ में चलती है। वो पहली लड़की कोरी समाज की मंदिर में दान दी जाती है, उसके साथ बलात्कार करता है वहाँ का पुजारी, और उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको हरिजन बोलते हैं। जिस गांधी ने, नंगे गांधी ने नाम दिया था हरिजन, ये हरिजन नाम बहुत गलत है, इसको कभी हरिजन बोलना भी नहीं चाहिए किसी को। ऐसी व्यवस्था है। नर प्रथा थी, एक नर प्रथा, हवन में दलित का पहला बच्चा जो शूद्र होता था, दलित तो बाद में नाम आया, पहले शूद्र होते थे, शूद्रों का पहला बच्चा हवन में कटवा दिया जाता था और वो बच्चा होता था पहला जो स्वस्थ बच्चा होता था। ऐसी व्यवस्था थी हमारे भारत में। आज भी हमारे भारत में ये तो गऊ गऊ चिल्ला रहे, गऊ गऊ, हमारे भारत में आज भी नवरात्रों में बलि दी जाती है, गायों की बलि दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है। ऐसी व्यवस्था थी। आज भी हमारे साउथ में अब जाओगे ऐसी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। हमारे त्रावणकोर एक जगह है साउथ में, वहाँ पर छाती नापी जाती थी औरतों की, ऐसी हिंदू व्यवस्था थी। आज आप नेट पे सर्च कर लेना, त्रावणकोर व्यवस्था है। वहाँ सावंतवादी लोग छाती मेजरिंग टेप से नापते थे और उसके कितने साइज हैं उसके साइज से टैक्स लगाते थे। ऐसी महान संस्कृति थी हमारे भारत की, साले की संस्कृति थी। एक जानवर से भी ज़्यादा स्थिति खराब थी यहाँ लोगों की इस धर्म में, जिसके में धर्म में हिंदू चिल्ला रहे हैं। ये आप लोगों को पता नहीं है। इस व्यवस्था से निकालने वाले सिर्फ हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान है, इस संविधान से बोल पा रहे हैं, इस संविधान से चल पा रहे हैं, इस संविधान से कुछ भी कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं, ये RSS वाले चाहते हैं, BJP वाले चाहते हैं कि ये पूर्णतः हिंदू धर्म बन जाए। ये हिंदू धर्म नहीं, गुलाम बनाना चाहते हैं सारी जनता को। जो लोग मजदूर हैं मजदूर रहें, और जो लोग गरीब हैं गरीब रहें, और जो अमीर है अमीर रहें। उन्होंने व्यवस्था सारी कुचल दी है उसने, क्योंकि गरीब को उभारने का एक ही तरीका है, सिर्फ शिक्षा मोदी ने जीरो कर दी है। मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 51,000 स्कूल बंद कर दिए हैं। मैं अभी डाटा भी दिखा दूंगा, 51,000 मतलब 4.68 कुछ % स्कूल बंद हुए। उतने ही प्राइवेट स्कूल बंद हुए, और प्राइवेट स्कूल की इतनी फीस है कि यहाँ जितने लोग हैं 10-12 हज़ार की नौकरी करने वाले हैं, और उन स्कूलों की फीस ही 10-12 हज़ार है। कैसे ये लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और कैसे उनको पढ़ा पाएंगे? इसलिए उन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क बना दिया है। गरीब के बच्चे गरीब रहेंगे और अमीरों के बच्चे अमीर रहेंगे। इससे हमारे लोग या ये जनता भारत की समझदार हो जाए, और 2024 में इनको खुद आकलन करना पड़ेगा, खुद समझदारी से फैसला लेना पड़ेगा कि क्या करना है। सरकारी स्कूल से ही हमारा उद्धार हो सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा तरीका है जो हमारा उद्धार कर सकती है। आप कितनी भी ताली बजा दो, कितने भी श्री राम के नारे लगाओ, कितने भी मंदिर बनवा लो, कितना भी घंटा बनवा लो, कितने भी व्रत रख लो, कभी उद्धार नहीं हो सकता। सिर्फ शिक्षा उद्धार कर सकती है। इसलिए 24 में अकलमंदी दिखाओ, जो हमारी शिक्षा की बात करेगा उसे वोट दो, चाहे मोदी हो चाहे राहुल हो। अगर राहुल शिक्षा की बात नहीं करता उसमें भी जूते मारो। अगर राहुल शिक्षा की बात नहीं करती, मोदी को हटा के दूसरे को ले आए, कोई नाम है आपके पास? हाँ है, राहुल गांधी है, अखिलेश है, नीतीश है, मायावती है, सारे ही सच्चे नेता। क्या ये मोदी जी के ऊपर निर्भर है? अभी मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमान और जाट भाई एक हो जाओ तब जीतेंगे। इन्हें बागी लोगों की चिंता की जरूरत नहीं है। ऐसे बोला जाता है कि मुसलमान और जाट भाई एक हो जाओ, मुसलमान तब जीतेंगे। ऊपर निर्भर है, बस खाली दे। बीजेपी नहीं कह रही हिंदू एक हो जाओ तब जीतेंगे हम। बीजेपी भी कह रही है सबका साथ सबका विकास बोल रही है। इनके मुसलमानों की इनके मोदी जी, हाँ सुनो, तुम्हारे मोदी जी वाल्मीकि के पैर क्यों धो रहे हैं? कि मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो बीजेपी ने कितने पार्टी मोमडन टिकट दिया है विधायक को? क्या कहना चाहिए? आप कह सकते हो मोमडन में एक भी नेता नहीं है? आप कह सकते हो? अरे कितने मुसलमानों को टिकट जब हार जाते तो बार बार कहाँ से देंगे? एक मुसलमान को हमने टिकट दिया, हार गया। 400 विधानसभा 3 में। एक बता दो, नाम बता दीजिए, कितने मुसलमानों को टिकट दिया मोदी? भाई इतने मेरे याद नहीं है, टिकट दिया है, हार जाते हैं। देखो इन्हें कुछ नहीं पता। मोदी जी ने दे पेट में दे दिया होगा किसी मुसलमान को टिकट, इसलिए इन्हें पता नहीं है। तुम कह दो ये आज एक भी मुसलमान नहीं है बीजेपी में। आप कहो इस बात को। उनके दामाद है, उनके दामाद है शहनवाज हुसैन, दामाद है।
टिकट नहीं देते एक भी। ये कह रहे एक भी मुसलमान कहीं है, ये कह रहे एक मुसलमान मंत्री है। ये देखो यूपी में एक मंत्री मोहसिन रजा, ठीक है, और वो भी भैया टिकट से नहीं आया, ठीक है, फ्लाइंग आया, फ्लाइंग उठा के बना दिया, जबरदस्ती अल्पसंख्यक मंत्रालय ले दिया। मेरी बात किसी से नफरत की नहीं है, बात ये कहना गलत है। जाट और मुस्लिम एक हो जाओ तब जीतेंगे। अच्छा जब दलित नहीं कहाँ आते हैं? मंदिर में बिठवाओ ना उन्हें, पूछ रहे कहाँ आते मंदिर हैं। में बिठवाओ। मंदिर में बिठवाओ। कहाँ मना कर दिया? किसने मना कर दिया? तो मंदिर में नहीं आओगे? शादी करवाओ पंडितों में, शादी करवाओ ना, हिंदू हैं, ठाकुरों में शादी करवाओ, हिंदू हैं। मतलब ऐसे ही पैदा होंगे जैसे उनके होंगे। जब कुदरत ने नहीं कराया ऐसा अंतर तो तुम लोग क्या अंतर करने वाले? बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे जैसे तुम्हारे इनसे होंगे। तो जातिवाद जब खत्म हो जाए, जाति खत्म होगी। जाति बनाई किसने? बनाई किसने जाति? मनुस्मृति ने बनाई थी जाति। इनसे ये पूछो, कह रहे कांग्रेस ने जाति पार्टी बनाई, उसने बोला क्या तुम सिख में पैदा हो जाओ, तुम ईसाई में हो जाओ, तुम मुल्ले में हो जाओ, तुम मुसलमान में हो जाओ, तुम हिंदू में हो जाओ? कांग्रेस ने बोली क्या? एक मिनट रुको, इनसे पहले ये पूछो, कांग्रेस ने बोला था क्या इसकी मम्मी को जाके तुम अपने बच्चों को हिंदू पैदा करो? आपकी माता पिता ने जाके बोला था क्या कांग्रेस ने? ये तो जिद्द पाने की बात कर रहे हैं यार। अरे पुराण कांग्रेस ने लिखे हैं, सिर्फ पुराण कांग्रेस ने लिखे हैं, या तुम्हारे जो वेद हैं वो कांग्रेस ने लिखे, या तुम्हारी मनुस्मृति, रामायण, गीता, ये कांग्रेस ने लिखी है। जातिवाद कितना खतरनाक होता है पता तुम्हें? इस देश का नाश जातिवाद लेकर जा रहा है और लेता जाएगा। और उसके मुख्य कारण पता कौन है? मुख्य कारण है पता कौन है? उसके मुख्य कारण ये हैं जिनकी ये मुख्य कारण ये है। और जनेऊ का चुटिया, बस ये सरनेम मुख्य कारण है, सरनेम। अच्छा हाँ ठीक है, क्या कहना है? हाँ कह रहा हूँ वो ठीक है, चोटी वाले बेकार है, वो ठीक है। जो एक पार्टी का मेन लीडर होकर ये कह रहे हैं, सिपाही को डांट रहे हैं, एक दिन मोदी गुफा में चला जाएगा, अरे योगी घंटा हिलाएगा, अरे सिपाही उस दिन तुझे कौन बचाएगा? वो लोग ठीक है। देखो हमारे पापा ने कल कही सारा पड़ा करना था, खाल धेर दूंगा, अब फाड़ के फेंक दूंगा। देखो आपके हम बुरा मानना? देखो ये गलत बात नहीं कही। योगी जी का काम घंटा बजाना था, वो घंटा ही बजाएंगे जब जाएंगे, और घंटा बजाते आए हैं। और योगी जी गुफा में तो बैठे, उन्होंने अपना टटोल लिया है अपनी जगह, वो गुफा में ही जाएंगे। और मंदिर इनके लिए बना, इनके हजारों लोग खाएंगे वहाँ, ये वाले हम तोड़ी जाएंगे। राम मंदिर चमन के लाख भारत हमारा कहीं से, ये इतनी लाइट जल रही है, 2 लाइट बस की नहीं थी कांग्रेस के। मोदी की लाइट के लिए तो रोजगार मिल गया, इसलिए जा रहे हैं। इनके लिए राम मंदिर बनकर इनका समाज वहाँ पर आराम से रोजगार मिल गया। लेकिन हमारा समाज तो भैया मंदिर के आसपास ऐसी सफाई वफाई करेगा, बनियों को भैया वहाँ दुकान मिल जाएंगे, निफराम सामान बेचेंगे।